हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ केपीआई ग्रीन पे डिस्कस करूंगा। देखिए, और मैं आपको अपना व्यू बनाऊंगा। क्या मुझे लगता है कि कंपनी जो अपना टारगेट देती है 60-70% का, वो अचीव कर सकती है कि नहीं, और कंपनी के बारे में जो कुछ मिसकंसेप्शन फैला हुआ है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या कंपनी पे कुछ खतरा है, जैसे ओवर कैपेसिटी वाला ये सब। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कंपनी जो है, कंपनी का क्या काम है। एक ईपीसी वाला काम है, ये सोलर एंड विंड प्लांट आपको बनाते हैं। सेकंड का काम है कि आईपीपी वाला आज के टाइम में, कि ये सोलर प्लांट विंड प्लांट बनाएंगे खुद का, और उससे जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी किसी और कंपनी को बेचेंगे। पहले में क्या था कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे 600 मेगावाट का, फॉर एग्जांपल एक प्लांट बनाने का, ठीक है, और उसका खर्चा लेंगे प्लांट बनाने का। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, आईपीपी वाले डिवीजन में खुद का प्लांट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं। तो ये इन शॉर्ट क्या है, सोलर पैनल बायर, ठीक है। तो ये सोलर पैनल खरीदेंगे। तो अगर सोलर पैनल का दाम कम होता है तो कंपनी को फायदा होगा, राइट। कंपनी का मार्जिन एक्सपेंड होगा। तो सोलर प्लांट पैनल्स का दाम कम होने से कंपनी को फायदा है, कंपनी को नुकसान नहीं है। तो लोग को पता नहीं, ये गलतफहमी हो गया है कि ओवर कैपेसिटी वजह से केपीआई ग्रीन को नुकसान है। पहला मिसकंसेप्शन ये। सेकंड, बहुत कोई बोलता है लोग कि इनका तो शेयर प्लेज है, शेयर प्लेज है। शेयर प्लेज में इस कॉल पे भी मैनेजर ने यही बोला, मैनेजमेंट ने, कि हमने शेयर प्लेज ऑलरेडी हटा दिया है, हमें डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एसबीआई की तरफ से मिल गया है। बाय मार्च आई थिंक दे विल रिलीज इट, एसबीआई, ठीक है। तो शेयर प्लेज भी वो रिलीज करवा चुके हैं। और देखते हैं थर्ड चीज, मैनेजमेंट बोलती है कि 60-70% का हम गाइडेंस मीट करेंगे। तो उस पर मेरा क्या टेक है, क्या मुझे लगता है कि मैनेजमेंट अपना गाइडेंस मीट कर सकती है? तो उसके लिए मैं एक काम कराता हूँ, पहले आपको इंडस्ट्री का सिनारियो दिखाता हूँ। इंडस्ट्री में कितना काम हुआ है, सोलर पैनल पे कितना बाकी है। तो आज के टाइम पे टोटल इंडिया का कैपेसिटी है 259 गीगावाट का, ठीक है। और करना कितना है, टारगेट कितना है, 500 गीगावाट का। 200 तो कितना बचा, 241 गीगावाट बचा, ठीक है। उसमें से जो प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर होगा 162 गीगावाट का। तो इसमें से 4-5 गीगावाट भी अगर केपीआई ग्रीन को मिल जाए तो उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। ये बात समझिए। 4-5%, 4-5 गीगावाट कितना है, 3-4% है। और कंपनी इज अ बिग प्लेयर, तो ऐसा नहीं कि बस 3-4 गीगावाट इसमें से ही नहीं मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है आगे। ठीक है, अब हम आते हैं कंपनी का, आपको देखते हैं कि आउटलुक जो है 60-70% की ग्रोथ का, क्या ये मीट कर सकते हैं कि नहीं। एक मिनट, उसके लिए आपको यह बात समझना पड़ेगा कि कंपनी के पास कितना ऑर्डर इन हैंड है। देखिए, कंपनी के पास आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, लेट्स सी इन पीपीटी, ठीक है, कंपनी के पास जो आपको आईपीपी सेगमेंट में ऑर्डर है वो लगभग 1.22 गीगावाट का करना बाकी है, और जो सीपीपी सेगमेंट है 1.87 गीगावाट, ठीक है। तो जो सीपीपी सेगमेंट है ना, जो ईपीसी सेगमेंट हुआ, डेट इज यहाँ पे सोलर प्लांट बनाएंगे किसी कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसमें 1870 मेगावाट का ऑर्डर इनके पास है आज के टाइम पर, और इनको पर मेगावाट मिलता है 4 रुपए के आसपास, 4 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ऑर्डर बुक कितना हुआ सीपीपी सेगमेंट वाला और ईपीसी सेगमेंट वाला, 7480 करोड़ का, ठीक है, नया ऑर्डर। और ये जो यहाँ पे मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ, ये सितंबर 25 तक का ऑर्डर है, और इनको रिसेंटली 1000 करोड़ तक का ऑर्डर मिला है। तो टोटल सीपीपी ऑर्डर इनके पास बनता है 8480 करोड़ का, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला, ये जो आईपीपी वाला पोर्टफोलियो है, ये 1.72 गीगावाट वाला जो है, ये इनको बाय FY28 1200 करोड़ का रेवेन्यू देने लगेगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। आईपीपी से इनको 2028 से 12000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, सॉरी 1200 करोड़ का रेवेन्यू, आईपीपी से 1200 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा FY28 से। एंड जो सीपीपी सेगमेंट है, इसमें 1870 मेगावाट का इनके पास ऑर्डर है। 1 मेगावाट का 4 से 4.5 करोड़, मोस्ट लाइकली रख लीजिए 3.5 से 4.5 करोड़, ठीक है। तो 4 करोड़ का एवरेज ले लेते हैं। तो ऑर्डर बुक इन हैंड हुआ 7480, न्यू ऑर्डर मिला है 1000 करोड़ का, तो टोटल ऑर्डर इन हैंड हुआ 8480, ठीक है। FY25 में इनका रेवेन्यू था 1735 करोड़ का। ये पहला जो टेबल है वो मैं 60% ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट किया हूँ, सेकंड टेबल में 70% ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट किया हूँ। तो FY26 में इनका रेवेन्यू था 25 में 1735, तो यहाँ पे 60% से ग्रो करेंगे तो 2776, देन 4442 FY27 में रेवेन्यू इनको करना पड़ेगा, FY28 में इनको 7107 करोड़ का करना पड़ेगा, ठीक है।
और FY26 में ऑलरेडी 1200 करोड़ का कर चुके हैं, तो इतना करना बाकी है। FY27 में इतना करना बाकी है, FY28 में इतना करना बाकी है, तो टोटल इनको इतना करोड़ का काम करना बाकी है, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर बुक रिक्वायर्ड कितना होगा, 11,387 करोड़। क्योंकि देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर भी 10% इनका रेवेन्यू आईपीपी से आए, क्योंकि आज के टाइम पे 9% आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 10% आईपीपी का रेवेन्यू आए, तो 500 करोड़ मैं यहाँ पे आईपीपी ले रहा हूँ और FY28 में 1200 करोड़ ले रहा हूँ। तो इस हिसाब से 1137 करोड़ का इनको ऑर्डर बुक चाहिए होगा अपना FY28 तक का टारगेट को मीट करने के लिए। तो ये बात आप समझ गए, FY28 तक का टारगेट को मीट करने के लिए इनको 11,308 करोड़ का ऑर्डर बुक चाहिए, और इनके पास ऑर्डर बुक कितना है, 8,480 करोड़ का। तो कितना इनका डिफिसिट है आज के टाइम पे, 2,907 करोड़ का। तो कंपनी को इस क्वार्टर 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। कंपनी अभी ग्रीन अमोनिया में नहीं गई है ढंग से, कंपनी अभी आपको क्या बोलते हैं, बेस में नहीं गई है। अगर उसमें भी अच्छे से एक्सपैंड कर लेते हैं, MOU वगैरह तो ये साइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मोस्ट लाइकली 2,907 करोड़ 2 क्वार्टर का बात है, इनको मिल जाना चाहिए 2-3 क्वार्टर में आराम से। तो मुझे लगता है FY28 तक का 60% का ग्रोथ का टारगेट ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड चीज क्या है कि FY28 का इनका पैट बनेगा 1421 करोड़ का, क्योंकि कंपनी ने क्या बोला कि जब हमारा आईपीपी से रेवेन्यू आएगा तब हमारा 20% से ज्यादा का पैट मार्जिन होगा। मैंने बस 20% का लेके बनाया है ये वाला टेबल। तो उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बनता है, फॉरवर्ड पी रेशियो 5.75 का, जो कि बहुत ही सस्ता है, राइट। एंड सेकेंड आते हैं, अब हम देखते हैं अगर 70% से ग्रोथ करें तो कंपनी को कितना ऑर्डर बुक चाहिए होगा। तो 70% से ग्रोथ करने के लिए कंपनी को चाहिए होगा 13,591 551 करोड़ का ऑर्डर बुक, और कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 8,480। तो कंपनी को जीतना है 5,000 करोड़ का ऑर्डर। तो कंपनी, आपको क्या लगता है 2.5 साल में 5,000 करोड़ का भी ऑर्डर नहीं जीत सकती है? मुझे लगता है अगले साल तक, दैट इज अगला जून जुलाई तक, ये ऑर्डर बुक मोस्ट लाइकली पूरा हो जाएगा, और कंपनी का ग्रोथ 70% वाला भी मुझे ऑन ट्रैक लगता है। और हाँ, अगर कंपनी 70% से ग्रोथ करती है तो FY28 में उनका पी रेशियो बनेगा 4.79 के आसपास का। तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो बनता है 4.5 से 5.5 के आसपास का। तो ये भी छोड़ो 5 से 6 का, तो 5 से 6 का भी अगर पी है वो कंपनी का, जो कि 60-70% से ग्रो कर रही है, तो वो बहुत ही कम है। एंड सेकेंड चीज क्या है, मुझे सोलर कहीं गायब होता हुआ दिख रहा है? नहीं, सोलर में अभी भी 162 गीगावाट का काम बाकी है, ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिए। तो कंपनी इज वेल पोजिशन्ड, कंपनी कैन डिलीवर 60-70% ग्रोथ एटलीस्ट टिल FY28, दिस इज माय टेक। एंड कंपनी इज इन गुड पोजीशन। कंपनी ने रिसेंटली भी QIP, आज ही एक कंपनी का वो आया है कि कंपनी, आई थिंक यहाँ पे देखिए आप अपर बोर्ड में, कि कंपनी फंड रेजिंग करेगी, मतलब कंपनी को स्कोप दिख रहा है बढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव कुछ भी नहीं लग रहा है मेरा KPI ग्रीन में आज के टाइम पे। और हाँ, ये मेरा पर्सनल टेक है, आई एम इन्वेस्टेड इन KPI ग्रीन। और अगर आपको इस कंपनी को खरीदना है या बेचना है तो वो आपका निजी डिसीजन है, वो खुद के एनालिसिस से लीजिए। मैं आपको एक और हेल्प कर सकता हूं, मेरे पास एक KPI ग्रीन पे डिटेल एनालिसिस वीडियो बना है। उस कंपनी में उस वीडियो को देख के आप अच्छे समझ जाओगे ग्रीन अमोनिया क्या होता है, बेस क्या होता है, इन सब का क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छे से आपको KPI ग्रीन का क्लैरिटी मिलेगा, तो आप वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।